घूमने के लिए, तो वहाँ पे मुझे फूड की बहुत दिक्कत हुई थी। अगर आप वो भी नहीं क्लियर कर पा रहे तो आपका जो बैकलॉग या फिर आपको कहते हैं वो एक्सपेल कर देते हैं यूनिवर्सिटी। अगर आपका स्ट्रॉन्ग माइंड है तो आप कर लोगे, ये सब चीज़ें ना ही करो तो बेटर है। एमबीबीएस इन रशिया सही है। कुछ यूट्यूबर्स जेन्युइन चीज़ें दिखाते हैं, कुछ यूट्यूबर्स आपको सिर्फ फेक प्रॉमिस करते हैं। इन सब चीज़ों से दूर रहो। अगर 20-25 लाख में कोई यूनिवर्सिटी आपको मिल रही है, किसी गलत कंसल्टेंसी के पास चले गए, वो कंप्लीट एमबीबीएस आपको 60-70 लाख में हो जाएगा। ट्राई करो कि आपको डायरेक्ट एडमिशन मिले। एमबीबीएस इन रशिया सस्ता भी है, ठीक ठाक भी है, एडमिशन भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो अगर इतना परफेक्ट है एमबीबीएस करना रशिया में और इतना कुछ है, तो इंडिया में 1 से 1.5 करोड़ लगा के क्यों वहाँ पे स्टूडेंट एमबीबीएस करते हैं, वो रशिया को क्यों नहीं चूज करते। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एक्सप्लोर विद साई। तो आज का जो वीडियो है ना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन होने वाला है ना, कि इस वीडियो के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और आप ये भी डिसाइड कर पाओगे कि आपको एमबीबीएस इन रशिया के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और अगर जाना भी चाहिए तो क्यों जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो डाउट है आपको क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले ना बात कर लेते हैं हिडन कैच के बारे में। हिडन कैच का मतलब सबसे पहला आ जाता है लैंग्वेज बैरियर। देखो, लैंग्वेज बैरियर का मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करो जो बाइलिंगुअल हो, नहीं, उसका मतलब ये नहीं है। लैंग्वेज बैरियर का मतलब ये आ जाता है कि कम्युनिकेट करना। आप कम्युनिकेट कैसे करोगे? बहुत से यूट्यूबर, बहुत से एजेंसीज जो होती है वो आपको ये बोलते हैं कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो इंग्लिश में पढ़ाती है, फुल इंग्लिश मीडियम है। बट हाँ, ये सच है। मोस्टली यूनिवर्सिटी, अगर आप एनएनसी और WHO को अप्रूव्ड होते हैं, वो मोस्टली यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते हैं, ये मैं मानता हूँ। बट क्या होता है ना कि जब आप 1 साल 2 साल आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दिया जाता है ना, उसके बाद क्या होता है कि आपका लैंग्वेज बैरियर आ जाता है कम्युनिकेट करने। जैसे जैसे आप हॉस्पिटल विज़िट करते हो, हॉस्पिटल में जो पेशेंट होते हैं वो रशियन में कम्युनिकेट करते हैं, वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं वो रशियन में कम्युनिकेट करते हैं, आपको जो प्रोफेसर होता है वो आपसे कुछ चीज़ें भी समझाने जाता है, वहाँ पे रशियन में कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर आप वहाँ पे अच्छे से चीज़ों को नहीं देख पाते हो, तो वहाँ पे रशियन मतलब वहाँ पे कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाते हो, तो वहाँ पे आपको डाउट आ जाता है और आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाते। तो सबसे पहले तो ये लैंग्वेज बैरियर का आ जाता है। अब आ जाते हैं दूसरा हिडन कैच के बारे में। दूसरा हिडन कैच ये है कि रशिया में कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं जहाँ पे -45 डिग्री तक जाता है। तो वहाँ पे ये है कि कोल्ड बहुत है। अगर यूट्यूबर, जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, एजेंसीज होती हैं, वो ये बोलते हैं कि आपको मतलब इतने ठंड नहीं है वहाँ पे कि आपका -20 जाता है, -15 जाता है, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो रह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं रह सकते। सच है, लेकिन आपको अच्छे से चूज़ करना है कि वहाँ का वेदर कितना है, सिटी का वेदर कितना जाता है, हाईएस्ट कितना जा गया है लास्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स, ऐसे कुछ आपको रिसर्च करना है। तो ये रहता है दूसरा हिडन कैच। ये कोई नॉर्मल नहीं है, तो हर जगह का होता है, लेकिन फूड का भी होता है कि आपको अगर रशियन फूड, आप अगर वेजिटेरियन हो तो वहाँ पे भी इशू आ जाएगा आपको। और फूड का ये रहता है कि यहाँ पे रशियन फूड होते हैं तो आपको खा नहीं पाओगे। लाइक ऐसा लगता है कि जैसे उबला हुआ है। जैसे मैं अभी तुएर में हूँ, तुएर में तो इंडियन मैस अवेलेबल है, तो हमें नॉर्मल नहीं पता लगता। लेकिन मैं अभी कहीं सिटी में गया था घूमने के लिए, तो वहाँ पे मुझे फूड की बहुत दिक्कत हुई थी, वहाँ पे रशियन फूड मुझे खाना पड़ा। तो ये होते हैं हिडन कैच यहाँ पे। और फ़ायदा भी इसलिए है क्योंकि अगर आप 2 से 4 लाख पर ईयर की फ़ीस पे करके आप कहीं पे पढ़ने आ रहे हो, इतनी सस्ती फ़ीस है और आपको एक डॉक्टर बनने का मौका मिल रहा है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता। तो यहाँ पे मतलब वही है कि अगर 2 से 4 लाख की फ़ीस में आपको WHO NMC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती है, लेकिन वो सिलेक्ट आपको करना पड़ेगा अच्छी यूनिवर्सिटी। देन इसके बाद आप अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ तो कर लेते हो, लेकिन जब एकेडमिक प्रेशर रहता है ना, तब मतलब माइंड अलग हो जाता है। माइंड अलग मतलब ये है कि भाई देखो, ठंड -15 -20 डिग्री में आप घूम रहे हो, और रशिया में ना एक चीज़ है कि आप एक भी क्लास नहीं छोड़ सकते हो, एक भी क्लास आप मिस नहीं कर सकते हो। 100% अटेंडेंस आपको देना पड़ता है रशिया में। तो -15 -20 में आपको निकलना है, डेली सुबह क्लासेस जानी है। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होते हैं, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। अगर आप 1-2 एग्ज़ाम क्लियर, मतलब एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर रहे तो आपको 1 या 2 चांस और मिलता है। अगर आप वो भी नहीं क्लियर कर पा रहे तो आपका जो बैकलॉग या फिर आपको कहते हैं वो एक्सपेल कर देते हैं यूनिवर्सिटी। तो आपको इंडिया वापस चले जाना है। देन उसके 6 मंथ के बाद फिर से वापस आके उस ईयर में फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये रहता है एकेडमिक प्रेशर का। देन उसके बाद जब आप कंप्लीट कैसे ना कैसे करके आपने 6 साल कंप्लीट कर लिया, आपने अपना एमबीबीएस, मतलब 30 लाख 35 लाख खर्च करके आपने कंप्लीट कर लिया अपना एमबीबीएस, उसके बाद आपको इंडिया जाके FMG या नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है।
और FMG और नेक्स्ट एग्ज़ाम का जो FMG का जो रेशियो है 10 to 20% ही रहता है हर साल। ये रहता है एकेडमिक प्रेशर। अब ऐसा नहीं है कि इतना कुछ मतलब मैंने आपको बता दिया, नुकसान बता दिया, इसके फ़ायदे क्या हैं। देखो फ़ायदा हर जगह से, अगर आप अच्छे स्ट्रिक्टली मतलब अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है, आप ये सोच के आ रहे हो कि मुझे वहाँ जाने के बाद सिर्फ पढ़ना है और आराम से अपना BS कंप्लीट करके इंडिया वापस आके FMG क्लियर करना है, तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग माइंड है तो आप कर लोगे। और अगर स्ट्रॉन्ग माइंड नहीं हो, क्योंकि बहुत से बच्चे आके यहाँ पे बिखर जाते हैं, कोई मिड में छोड़ के चला जाता है, आने के बाद यहाँ पे जब वो 3rd या 4th ईयर में आते हैं उसके फाइनेंशियल इशू इतना आ जाता है कि वो पार्ट टाइम जॉब करने लगता है। तो ये सब चीज़ें ना ही करो तो बेटर है, आप आके आराम से अपना स्टडी करो एंड देन उसके बाद कंप्लीट 6th ईयर कंप्लीट करके आप FMG क्लियर करके डॉक्टर बन जाओ। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या MBBS इन रशिया सही है? तो मेरा इसका आंसर है बिल्कुल यस, ऑब्वियसली सही है, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली 1-1.5 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर सकता। रशिया में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से वो 25 से 30 लाख में आराम से कंप्लीट कर सकता है MBBS, आराम से स्टडी करके जाके इंडिया FMG क्लियर करके अपना आराम से डॉक्टर बन सकता है। तो बाकी डिसीजन जो रहता है वो आपका रहता है, आप डिसीजन लो, रिसर्च करो, अपने जो कलीग्स मतलब आपके जो दोस्त वगैरह अगर कोई गया है उनसे बात करो कि MBBS इन रशिया बेस्ट है या नहीं है। कुछ यूट्यूबर्स जेन्युइन चीज़ें दिखाते हैं, कुछ यूट्यूबर्स आपको सिर्फ फेक प्रॉमिस करते हैं, कुछ यूट्यूबर्स आपको मतलब बीच में ही रखते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहो, सर्च करो, अच्छे से रिसर्च करो, तब जाके आओ। और मैं कहीं ना कहीं अगर आपके मतलब आपने डिसीजन कर लिया कि आपको MBBS इन रशिया जाना है, आपने सब कुछ बजट प्लान कर लिया है, उसके बाद आपका आता है कि आप अगर 20-25 लाख में कोई यूनिवर्सिटी आपको मिल रही है, वो यूनिवर्सिटी आपको अगर कोई गलत लोगों के पास आप फंस जाते हो ना, कि लाइक जैसे किसी गलत कंसल्टेंसी के पास चले गए, वो कंप्लीट MBBS आपको 60-70 लाख में हो जाएगा। ये सच है, क्योंकि हिडन चार्जेस इतने होते हैं ना इनके MBBS इन रशिया। बच्चा इंडिया से रशिया आने के बाद उसके साथ इतना बुरा होता है कि लाइक से पैसे निकालने, इस चीज़ के पैसे, पेनल्टी के पैसे, फ़ाइन के पैसे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत चीज़ें होती है। सो मैं अपनी हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि रशिया में कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर लो, सब में स्टडी सेम होती है, बट जिसके थ्रू आप आ रहे हो ट्राई करो कि आपको डायरेक्ट एडमिशन मिले। अगर आपको वो भी नहीं चांस मिल रहा है तो किसी अच्छे कंसल्टेंसी से ही आए। सो ये थी वीडियो आज की, मैं लाइक MBBS इन रशिया वर्थ इट है या नहीं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। थोड़ी चीज़ें मैंने आपको डिसएडवांटेज को एक्सप्लेन किया, क्योंकि ज़रूरी भी है कि हर कोई आपको एडवांटेजेस बताता है, तो मैंने थोड़ा डिसएडवांटेज बता दिया। तो ये चीज़ें सोच के ही आप रशिया आए। कोई भी क्वेरी रहती है MBBS इन रशिया को लेके, किसी यूनिवर्सिटी को लेके, सो आप मेरा नंबर आपको शो हो रहा होगा, आप मेरे नंबर पे मैसेज करिए या फिर व्हाट्सअप कॉल करिए, मैं आपकी डायरेक्टली हेल्प करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।